चलिए तो शुरू करते हैं। कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एक अनोखा बिजनेस का नाम दिया गया है। क्यों एक अनोखा बिजनेस का नाम दिया है, हम आगे चलते हैं। किसी प्रकार का कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में सौरभ जी हैं। मैं सौरभ जी को को होस्ट बना रहा हूँ ताकि वो मुझे आंसर कर सकें कुछ सवाल का। मुझे ऐसा लगे कि भाई मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ। जी सौरभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। ओके सौरभ जी, आप ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं? जी सर। चलिए, आपको किसने इनवाइट किया है सर? सनातन। सनातन ने? ओके, किट्टू ने इनवाइट किया है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी और लीडर से कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति नहीं आए हैं उन्हें आप इनवाइट कर ले। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सौरभ जी कि एक आम इंसान के कुछ इस तरह से सपने होते हैं कि एक अच्छी इनकम हो, एक अच्छा घर हो, फैमिली लाइफ अच्छी हो, लग्जरी नहीं तो एक नॉर्मल कार हम मेंटेन कर सकें और कुछ ऐसा करें सौरभ जी की बुढ़ापे में हमें कुछ ना करना पड़े। एक आम इंसान के यही सपने होते हैं, जी सर। है ना? पर सौरभ जी हकीकत कुछ इस तरह से होती है कि हम चाहते तो हैं बंगले में रहना, पर हम नॉर्मल घर में रहते हैं। चाहते तो हैं हम अच्छे स्कूल में पढ़ना, पर हमारे मम्मी पापा के बजट में जो स्कूल आता है वहां पे हमारा एजुकेशन होता है। और सौरभ जी, इस तरह से जो है हम कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, सेक्रीफाइस वाली जिंदगी जीते हैं, है ना? आप भी जो है कहीं जाते हो तो 2-3 अपन एक्स्ट्रा टंके जाते हैं, सामने ठुल्ला मिलता है तो फिर वो तो उतरते हैं, फिर वो आगे मिलते हैं, या तो फिर हम ऐसे घुमा फिरा के आगे चलते हैं। आई एम राइट? जी। है ना? तो क्या ये सेक्रीफाइस वाली जिंदगी आप कंटिन्यू जीना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं? परिवर्तन करना चाहते हैं। बिल्कुल, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इस प्रकृति का, इस दुनिया में प्रकृति का एक नियम है कि अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है तो आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। चलिए आगे चलता हूं मैं। यहाँ पे अब बात करते हैं पैसे की। आप अपन पढ़ाई लिखाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारी एक अच्छी जॉब हो, पैसे कमाने के लिए हमें अच्छी खासी इनकम आए, है ना? यही करते हैं। क्यों, मैं जी। सही बोल रहा हूँ? है ना? जी। तो और आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महंगाई दर किस तरह से बढ़ रही है। सन 2040 से सन 2050 के बीच में 10 रुपए में 10 बच्चे पल जाया करते थे। आज के समय में तो एक बच्चे को पालना मुश्किल है। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई, समय बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई। और आज जो समय जो चल रहा है, सन 2020 से सन 2030, अगर हमारी मंथली इनकम 1 लाख से 2 लाख रुपए होती है तो हम इस दुनिया में नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। आपको क्या लगता है सौरभ जी कि आने वाले समय में पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता होगा? सर, जहाँ तक है ये महंगा होता ही जाएगा, कोई भी चीज़ महंगा सस्ती होते ही होना जाएगा। मुश्किल है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि आने वाले समय में पेट्रोल महंगा होते जाएगा, है ना? तो आपको क्या लगता है हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? अब सब महंगाई जो बढ़ रही तो आमदनी क्यों कम रहे। बिल्कुल, मैं आमदनी भी बढ़नी चाहिए। एक जी। सवाल और सर, कि अभी इस समय जॉब मिलना आसान है या मुश्किल है? इस टाइम सर बहुत ही मुश्किल है, अब कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल सही बात बोली सर, कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जॉब मिलना मुश्किल है। क्योंकि क्या है, अगर हम एजुकेटेड भी रहते हैं और जॉब के लिए सर्च करते हैं तो सामने वाला हमें बोलता है कि हम आपको 20,000 सैलरी देंगे। आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो 10 लोग और खड़े हुए हैं। मैंने खुद जी। जो है देखा है, पेपर में भी पढ़ा है और अपनी आंखों से भी देखा है। एक चपरासी के लिए, गवर्नमेंट में एक चपरासी के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते थे, जिसमें कई हम्म। लाखों लोग जो है फॉर्म भरते थे, है ना? जी। तो आने वाला जो समय होगा, जब जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आने वाला जो समय होगा, तो आने वाले समय में जॉब आसान हो जाएगा या और टफ हो जाएगा? सर ये टफ होता ही चला जाएगा, अब टफ आसान होता कुछ भी नहीं। जाएगा, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में पैसे कमाने के
कितने तरीके होते हैं लीगल पैसे कमाने के? जो तरीके होते हैं वो होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। ये दो तरीके होते हैं इस दुनिया में पैसे कमाने के। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं होता लीगल। ठीक है, जी। अब इस चीज को समझना। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम यानी कि जब तक आप एक्टिव हैं तब तक आपकी इनकम एक्टिव रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, नौकरी करने वाला व्यक्ति, ये रोज सुबह उठता है शाम को आता है, रोज सुबह उठता है शाम को आता है। जिस दिन ये काम पे जाता है उस दिन इसकी सैलरी आती है, उस दिन उसकी इनकम आती है। आई एम राइट? मैं सही बात कर रहा हूँ? जी सर। जॉब में जाना बंद, इनकम आना बंद, इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। उसके बाद में एक आता है सेल्फ एम्प्लॉय। इनका खुद का बिजनेस होता है, जैसे कोई क्लिनिक हो गया या कोई डेंटिस्ट हो गए या फिर किसी की छोटी मोटी शॉप है। तो ये क्या करते हैं? शटर ओपन, इनकम ओपन, शटर क्लोज, इनकम क्लोज। इनको हर दिन ये चिंता सताए रहती है कि आज मेरे पास में ग्राहक आएगा नहीं आएगा, आज मेरा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, आज मेरे पास में पेशेंट आएगा नहीं आएगा, है ना? तो ये जी। इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये इनके पास में एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। यानी कि जब तक ये एक्टिव हैं, जब तक दुकान में बैठेंगे तब तक इनकम आएगी, और दुकान में नहीं बैठेंगे नहीं तो इनकम बंद, है ना? तो पूरी दुनिया में मेरे दोस्त ऐसे जो कैटेगरी के लोग होते हैं वो 95% पाए जाते हैं, पर इनके पास में पैसा मात्र 5% पाया जाता है ना? आप चारों जी। तरफ देखेंगे तो इसी कैटेगरी के लोग आए। ठीक है, जी सर। अब एक आते हैं सर पैसिव इनकम की ओर। ठीक है, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम मतलब काम एक बार पैसा बार बार। ठीक है, वो जी। जैसे अंबानी, रतन टाटा, बड़े बड़े कंपनी के मालिक, इन्होंने बड़ी बड़ी एक कंपनी डाली और उस कंपनी में ऐसे ढेर सारे टैलेंटेड कर्मचारी लगा दिए, और जब ये 8-8 घंटा 10-10 घंटा काम करते हैं तब तब इनके पास में पैसा आता जाता है। ठीक है, तो ये जी। बड़े बड़े कंपनी के मालिक। और एक होता है इन्वेस्टर, जैसे कोई बाहुबली पिक्चर बन रही हो या मॉल बन रहा हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो ये क्या करते हैं? ये उस चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, और ये पैसा जब वो कंप्लीट हो जाता है वो प्रोजेक्ट या मूवी या कुछ जिसमें भी वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा हो जाता है डबल, जी। है ना? यहाँ पे पैसा पैसा बनाता है। ठीक है, ये जी। कैटेगरी के लोग जो होते हैं ये बहुत अमीर होते हैं, इनके पास में बहुत पैसा होता है। ये पूरी दुनिया में मात्र 5% पाए जाते हैं, पर इनके पास में पैसा बहुत अनसन बहुत अनाप शनाप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी, अंबानी के पास में 300 से ज्यादा नौकर है, 600 से ज्यादा लग्जरी कार है, इंटीलिया जैसा करोड़ों का घर है, अरबों का जी। घर है। आप सोच सकते हैं, है ना? तो ऐसे अंबानी जैसे लोग आपको मोहल्ले में चलते फिरते घूमते टमाटर लेते तो दिखेंगे नहीं, है ना? तो जी यही सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया कि ये अमीर है, और इन लोग जो है क्या काम कर रहे हैं ऐसा कि ये गरीब है। क्या आप जानना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल। क्या आप भी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना चाहते हैं? जी। चलिए, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब इन लोगों ने क्या काम किया ये समझेंगे हम जो लोग काम करते हैं वो है गरीबी का सिद्धांत फॉलो करते हैं। गरीबी का सिद्धांत क्या बोलता है? सीमित व्यक्ति, सीमित समय, सीमित आमदनी। ठीक है, और अमीरी का सिद्धांत क्या बोलता है? असीमित व्यक्ति, असीमित समय, असीमित आमदनी। ये अमीरी का सिद्धांत है। हम लोग जो है गरीबी का सिद्धांत फॉलो करते हैं। 8 घंटे की नौकरी, 8 घंटे काम, 8 घंटे की सैलरी, सीमित जी। व्यक्ति, सीमित समय, सीमित आमदनी। और यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक बड़ी बड़ी कंपनी डालते हैं, और वो लोग जब जब काम करते हैं तब तब उनके पास में पैसा आता है। और हम लोग क्या है, योग्यता बढ़ाने पे बिलीव करते हैं। हमें बचपन से यही ट्रेन किया जाता है कि अच्छे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपकी अच्छी शादी नहीं हो पाएगी, आपको छोकरी नहीं देगा कोई, है ना? ये हमारी मानसिकता होती है। पर अमीर लोगों की क्या मानसिकता होती है कि भाई अच्छे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अच्छे लोगों को नौकरी नहीं दे पाओगे, है ना? ये जी। रॉबर्ट कियोसाकी जो है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, रिच डैड पुअर डैड। उसके माध्यम से ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे।
तो ये रिच डैड जी, पुअर डैड के जो जिन्होंने लेखक हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के सलाहकार रह चुके हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो जहाँ पे भी आप रहते हो सर, वहाँ पे क्या रिलायंस फ्रेश है? रिलायंस प्रेस यहाँ सर नहीं है। चलिए, पर आपने रिलायंस फ्रेश कभी ना कभी तो विजिट किया होगा, बड़े बड़े शहरों में, मॉल में, जहाँ सब्जी बिकती है। जी सर, वैसे मैं ज़्यादा बाहर गया नहीं हूँ, मॉल और मैंने विजिट किया है, जैसे अच्छा। भोपाल हो गया, इंदौर। हाँ, चलिए, भोपाल में आप गए होंगे बड़े मॉल में, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझना, ठीक है? जी, ये रिलायंस फ्रेश में भी सब्जी बिक रही है, और ये गब्बर जैसा दिखने वाला व्यक्ति ये भी सब्जी बेच रहा है, ठीक है? जी, पर ये गब्बर जैसा दिखने वाला जो व्यक्ति है, ये अगर बीमार पड़ जाए तो इसके पास में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताएं। ये गब्बर जैसा हुआ दिखने वाला व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो इसके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब बेचेगा कौन सब्जी? सही बात बोली आपने, व्यक्ति ये सीमित। बेचेगा कौन? तो यहीं पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये सीमित व्यक्ति है, सीमित जी, समय के लिए दुकान खोलता है, सीमित आमदनी। आप फर्क देखो, ये भी मंडी से सब्जी लेके आता है, ये भी मंडी से सब्जी लेके आता है, कोई घर पे नहीं उगाता, ठीक है? ये भी इतने का बेचता है, ये भी उतने का बेचता है, कोई फर्क नहीं है। पर रिलायंस फ्रेश ने क्या किया? रिलायंस फ्रेश के मालिक ने जो है हर जगह अपनी दुकान खोल दी। वो बैठा है मुंबई में, उसने क्या किया, एक भोपाल में दुकान खोल दी, एक इंदौर में खोल दी, एक जबलपुर में खोल दी, एक देवास में खोल दी, एक उज्जैन में खोल दी। ऐसे करके उसने ढेर सारी जगह इंडिया में हर जगह आउटलेट खोल दिया। और वहां पे क्या है, यहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं, और ये सब 8-8 घंटा काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं वहां पे ना, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो टाइम मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। है ना? अगर अंबानी बीमार भी पड़ जाए तो उसके पास में लाखों से पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है अमीरी का सिद्धांत फॉलो किया है। उसने क्या किया है? असीमित लोगों को काम पे लगाया है, असीमित समय काम हो रहा है, असीमित आमदनी हो रही है। आई एम जी, राइट? जी सर। ये चीज आपको समझ में आई जी सर। कि हमें अगर पैसा बनाना है तो हमें अपना टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। पर हर किसी के पास में तो एक दिन में 24 घंटे हैं, तो वो 24 जी, से 48 घंटे कैसे कर सकता है? जी, टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा? है ना? तो चलिए मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, टाइम मल्टीप्लाई के बारे में समझाता हूँ। ये देखिए, डॉक्टर बत्रा, ये एक ब्रांड है। डॉक्टर बत्रा एक इंसान है, उसने एक ब्रांड बनाया, और ढेर सारी सारी जगह जो है इस तरह से डॉक्टर बत्रा नाम का क्लिनिक ओपन कर दिया, और वहां जी, पे एक एक डॉक्टर को बिठा दिया, और इस नाम से लोग बाग जो है इस डॉक्टर के पास में आ रहे हैं, और वो बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। ठीक है, जी, फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखिए, जावेद हबीब, 1000 रुपए में एक व्यक्ति, 1000-1200 के ऊपर जो है हेयर कटिंग होता है। जी, ये ये सेम एक व्यक्ति है, इसने हर जगह अपनी ब्रांच खोल दी, और ये बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। इसने अपना टाइम मल्टीप्लाई किया, और देखो, ये व्यक्ति भी बाल काटता है, ये व्यक्ति भी बाल काटता है, पर ये व्यक्ति अमीर है और ये व्यक्ति गरीब है। इसका एक ही रीजन है कि इस व्यक्ति ने अपना जो है टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, और ये व्यक्ति ने अपना टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। जी, समझ पा रहे हैं आप मैं आपको क्या जी, कह जी, रहा हूँ? जी सर। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए कई ढेर सारे लोग अमीर बने हैं। अगर हम भी अगर अमीर बनना चाहते हैं तो हमें भी अमीरी का सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा। जी ठीक सर। है, तो हम आते हैं अब कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर, जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया है। किस तरह से आप घर बैठे अर्न कर सकते हो कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। मैं जी आपको सर। सही तरीके से समझा तो पा रहा हूँ ना? जी सर। जी सर।
चलिए, तो हम आज चलते हैं, क्या है ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्राहक सशक्तिकरण। क्या है ये ग्राहक सशक्तिकरण, क्या है ये ग्राहकों को जागरूकता फैलाने का काम। तो मैं जी आपसे पूछना चाहूंगा सर सौरभ जी, क्या आप पेस्ट करते हैं? सर। क्या? क्या आप पेस्ट करते हैं? पेस्ट? हाँ, अच्छा, टूथपेस्ट टूथपेस्ट। क्या आप जी करते सर, हैं? जी सर। जी सर। करते हैं। क्या आप नहाते हैं? जी सर। तो मुझे एक बात बताइए, क्या पेस्ट करने से पैसा आता है या जाता है? जाता है सर। नहाने से पैसा आता है या जाता है? नहाने से सर वही पानी लग रहा है, पानी का बिल आ रहा है, जाता है। पानी का बिल आ रहा है, पानी पानी भी वेस्ट होता है। जी। साबुन लेते हो, साबुन से पैसा खर्चा भी होता है। अगर मैं एक ऐसी चीज बताऊं आपको कि आपको नहाने से पैसा आने लग जाए तो कैसा रहेगा, पेस्ट करने से पैसा आने लग जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, जी। तो कैसे, हाउ इज पॉसिबल, इस चीज को ध्यान से समझना। कोई भी माल जो है कंपनी में बनता है, कंपनी से डिपो जाता है, डिपो से थोक विक्रेता के पास में जाता है, थोक विक्रेता से रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर से कस्टमर के पास में आता है। आई एम राइट? क्या आप साबुन जी। पेस्ट लेने कंपनी तो नहीं जाते हो? नो सर। है ना? तो कोई भी प्रोडक्ट जो है कंपनी से जो बनता है तो वो इस तरह से आपके पास में आता है। दुकान वाला समाज सेवक है या पैसे कमाने बैठा है? पैसे कमाने बैठा है। बिल्कुल सही बात बोली। और उसके बीच में एक होता है सर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जी। भर भर के एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं जिसका किसी प्रकार से कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे दाने दाने में केसर का दम, अजय देवगन, वो अपने जो है बच्चों को बिठाते होंगे घर पे रात में और बोलते होंगे कि आओ केसर खाएं। ऐसा होता होगा क्या? नो सर। पर वो तो बोल रहे हैं दाने दाने में केसर का दम। वो दुनिया को खवाने के लिए बोल रहे बिल्कुल सही बात बोली आपने कि वो दुनिया को बिकवाने के लिए बोल रहे हैं, पर वो खुद यूज नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि इससे कैंसर होता है ना? वो ढक्कन खोला, माउंटेन ड्यू 2 घूंट अंदर, और वो उस पहाड़ पे। ऐसा होता है? हाउ इज पॉसिबल? हैं। क्या मैं अगर ढक्कन खोलूं और पी लूं और उसके बाद में कूदूं तो क्या मैं मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा? तो इस तरह से जो है ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं जिसका किसी प्रकार से कोई लॉजिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वो एक डीओ आया था, वो तुरंत ऐसा लगाया और उसके बाद में लड़कियां पीछे दौड़ी आती हैं। मैंने तो ऐसा लगाया, चौराहे पे गया, कोई कुत्ता नहीं आया मेरे पीछे। तो ये जो है तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं जिसका किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं होता, और वो सारे पैसे जो है कस्टमर को ही देना पड़ता है। ठीक है? तो कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो सीधा कस्टमर तक जो है जाता नहीं है, उसके बीच में ये मीडिएटर होते हैं जो 60% खा जाते हैं। ठीक है? अब एक जी। हमारी कंपनी है वेस्टीज, आपने शायद नाम सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग का। ये वेस्टीज की कंपनी क्या करती है, ये कंपनी का बना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को देती है, और जो बीच में ये 60% ये लोग खा जाते थे, वही आपको इनकम के तौर पे और प्रॉफिट के तौर पे और सेविंग के तौर पे देती है। कैसे देती है, इस चीज को अपन समझते हैं। जी। यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन जाते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी प्रकार का कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ठीक है? आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। और मुझे आप एक बात बताइए, जहां से भी आप सामान लेके आते हैं वो आपको एमआरपी पे देता है या डिस्काउंट पे देता है? सर एमआरपी पे ही देता है यहाँ एमआरपी पे देता है। यहाँ से आप जब भी परचेसिंग करते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं मिलता है, 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो कहाँ से लेना चाहिए, वहां से या यहाँ से? पे। जहाँ डिस्काउंट मिले वहीं से। बिल्कुल सही बात बोले, जहाँ फायदा मिले वहीं जाना चाहिए। उसके बाद में जहां से भी आप सामान लेते हैं वहां से आपको कुछ फ्री मिलता है? नो सर। यहाँ पे आप जब भी परचेसिंग करते हैं तो आपको 10 से 20%, जब भी आप रीपरचेस करते हैं, हर बार रीपरचेस में
आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तो कहाँ से लेना चाहिए, वहां से या यहाँ से? यहाँ से। बिल्कुल सही बात बोली। अब एक और चीज बताइए, लगातार आपने बचपन से लेकर आज तक जहां से भी सामान लेते आए हैं, वहां पे कभी ऐसा हुआ है कि भैया लॉकडाउन लग गया है, एक काम करो यार, आपके यहाँ पे इनकम वगैरह नहीं आ पा रही होगी, एक काम करो इस महीने हमारी तरफ से फ्री ले जाओ सामान 2,500-3,000 का, ऐसा कुछ हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ। पर यहाँ नहीं। पे लगातार कंसिस्टेंसी ऑफर, लगातार यदि आप 4 महीने तक 100 पॉइंट का सामान लेते हैं तो कंपनी आपको 5वें महीने 2,500 डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो जी। कहाँ से लेना चाहिए, वहां से या यहाँ से? यहीं से लेंगे सर। बढ़िया। उसके बाद में सर एक और फायदा, ध्यान से समझिएगा। अब जहां से भी आप सामान लेके आते हैं वहां से कुछ कैशबैक आता है क्या अकाउंट में? नो सर। यहाँ से आपको 5 से 20% का कैशबैक भी आता है और सीधा अकाउंट में आता है। तो कहाँ से लेना चाहिए, वहां से या यहाँ से? यहीं से लेंगे सर। और एक और अच्छी बात, आपने मान जी। लीजिए सामान लिया और सामान आपको पसंद नहीं आया, साबुन लिया 2-4 बार रगड़ा, पसंद नहीं आया, तो साबुन का डब्बा पैक, और वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ, पैसा सीधा वापिस। जी। तो अगर मैं बात करूं सर सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने की, तो हर प्रोडक्ट में 50 to 60% का मार्जिन है, ओनली जी। फॉर यूजर। अब इतने सारे फायदे अगर आपको मिलेंगे सर, तो आप दूसरों को बताएंगे नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। और बताएंगे तो किसका फायदा होना चाहिए, आपका या दूसरे का? दूसरे का ही फायदा होगा। दूसरे का कैसे फायदा होगा सर, अगर आप बताएंगे तो? सर वो भी जानेगा, वो भी वो भी कुछ करेगा। जानेगा, उसको भी फायदा मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी जी। बात बोली कि दूसरे को भी फायदा मिलेगा, पर साथ साथ कंपनी आपको भी फायदा देती है। पर जी। जाने अनजाने में जो है, हम कई बार जो है इस तरह से लोगों को प्रमोट करते हैं, पर जिससे हमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि भाई साहब अगर मुझे एक गाड़ी लेना हो, बुलेट लेना हो, तो कौन सी कंपनी की लेना चाहिए? रॉयल एनफील्ड। रॉयल इनफील्ड। क्यों? रॉयल इनफील्ड वाले ने आपको कुछ पैसे वैसे दिए हैं जो आप उनका प्रमोशन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिए। पर आप देखिए, आप सोचिए कि मैं आपके कहने पे कल रॉयल इनफील्ड की गाड़ी लेके आ जाता हूँ, तो उससे आपको किसी प्रकार का कोई पैसे मिल रहे हैं? नहीं सर। नहीं। पर यही जो है हम आम जिंदगी में करते रहते हैं। आप फेसबुक यूज करते हैं, जी सर। व्हाट्सएप यूज करते हैं। जी सर। फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्या करते हैं हम? लाइक और शेयर, लाइक और शेयर। अब मुझे एक बात बताइए, ये लाइक और शेयर करने से आप पैसा बना रहे हैं या फेसबुक वाला पैसा बना रहा है? फेसबुक। और जिंदगी भर अगर लाइक और शेयर करते रहेंगे तो कौन पैसा बनाएगा? फेसबुक ही बनाएगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो अब यही काम करना है, पर अपने को दूसरी जगह करना है जिससे पैसा आने लग जाए। ये जी। ओला, उबर, गो आईबीबो, ओयो, ये इन लोगों ने सिर्फ गर्दन के ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल किया है, और हमको भी गर्दन के ऊपर का ही हिस्सा इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ओयो होटल का मालिक 21 साल का लड़का है, जी। आपको पता होगा शायद। जी जी और सर ये जानता। करोड़पति नहीं, अरबपति है। इसने क्या किया, ओयो नाम का एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें होटल वाला भी खुद लॉगिन होता है और जिसको होटल चाहिए वो भी लॉगिन होता है। दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों खुश, और ये बीच में बैठ के कमीशन खा रहा है। आई एम जी। राइट? जी सर। ओला, ओला ने क्या किया, ओला ने एक एप्लीकेशन बनाया, इसमें टैक्सी वाला भी खुद लॉगिन होता है और जिसको टैक्सी चाहिए वो भी खुद लॉगिन होता है। दो, इसको टैक्सी मिल जाती है, इसको ग्राहक मिल जाता है, दोनों खुश, बीच में बैठ के ओला कमीशन खा रहा है। आई एम राइट? जी। क्या किया, गर्दन के ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल। बस हमको भी जो है यहाँ पे यही करना है, हमको जो है लोगों को रेफरल करना है, और हम जितना चाहे उतना अर्निंग कर सकते हैं। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो नहाते हैं? बहुत से लोग।
तो उन लोगों को आप बताएंगे नहीं कि भैया नहाने से पैसा आता है तो आपका फायदा कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब आएगी मुद्दे की बात, इस चीज को ध्यान से समझना, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है, कि जी आपको सर। कैसे पैसे आ रहे हैं। मैंने जो आपको कहा था कि नहाने से पैसे आते हैं, कैसे आते हैं, इस चीज को समझेंगे अपन। जी तो क्या करना क्या होगा, मेन है पहले हमें करना होगा प्रोडक्ट यूज, ठीक है। जी प्रोडक्ट यूज करने के बाद में जो जिंदगी भर हम करते आए हैं, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, बस यही करना है। हम जी प्रोडक्ट लेके आते हैं और प्रोडक्ट लेने के बाद में या तो हमें प्रोडक्ट पसंद आएंगे या तो नहीं आएंगे, ठीक है। जी सपोज तुम्हें मान लेते पसंद आते हैं तो उसे लाइक किया हमने और लोगों को शेयर किया, जैसे कि जी सारांश, जैसे किट्टू ने किया है, ठीक है, आपको शेयर, है जी ना। तो ये वेस्टीज है, आपको पैसा कमाने का एक जरिया देती है, और ये विनिंग टीम है जो आपको एजुकेट करती है, जो आपको सपोर्ट करती है। सपोर्ट का एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव, कि जिसने आपको इनवाइट किया वो मीटिंग में नहीं है, पर उसके बिहाफ पे मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा रहा हूँ। ये है सपोर्ट सिस्टम, जी ठीक है, ये लाइव सपोर्ट सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज तो भी जी मान लेते हैं आपने 3,000 की खरीदी करी, ये 3,000 भैया फिक्स नहीं है, घबराने का नहीं, ठीक है। ये 3,000 का जी 300 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5,000, 20,000, 25,000, जो चाहे वो हो सकता है। सपोज तो भी मान जी लेते हैं आपने 3,000 की खरीदी करी, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, पसंद आने के बाद में आपने हमारे माध्यम से, क्योंकि आपको तो कुछ जानकारी रहेगी नहीं, तो हमारे माध्यम जी से आपने 10 लोगों को शेयर किया। मैं फिर से बता दूं, ये 10 लोग समझाने के लिए लिखे हैं, और ये 3,000 भी समझाने के लिए लिखा गया है, ये फिक्स जी नहीं जी है, ये कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जी अब ये 10 लोगों ने भी आपके कहने पे 3,000 की सामान खरीदा, और कंपनी का टर्नओवर जो है आपके माध्यम से 30,000 का होता है, और यहाँ से कंपनी जो आपको 3,000 का अमाउंट देती है सीधा अकाउंट में। अब मुझे एक बात बताइए, आपने 3,000 की खरीदी करी, आपको यहाँ से 3,000 रुपए की इनकम आ गई, तो आपका सामान कितने का पड़ा। 3,000 की खरीदी करी, 3,000 की इनकम आ गई, तो आपको सामान कितने का पड़ा। फ्री में। फ्री में पड़ा। सॉरी, आप म्यूट हो गए हैं मेरे से। जी। तो जी सर। सामान फ्री में पड़ा, तो ये 10 लोग भी तो चाहेंगे भैया हमारा सामान फ्री हो जाए। तो ये 10 लोगों ने 10 लोगों को बताया, 100 लोग होते हैं, 100 लोगों ने 3,000 की खरीदी करी, कंपनी का टर्नओवर आपके माध्यम से 3 लाख का होता है, यहाँ से आपकी मंथली इनकम होती है 30,000। जी अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आप अकेले काम कर रहे थे, फिर ये 10 लोग काम करने लगे आपके साथ में, फिर टाइम मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। जी सर हुआ। टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे इनकम मल्टीप्लाई हुई कि नहीं हुई। हुआ। कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें। नहीं। अब मान लेते हैं भैया जॉब, ठीक है, अपन जॉब में काम कर रहे हैं, हमारी पहले महीने की सैलरी आई 30,000, तो उसके जी बाद कितनी सैलरी आएगी। जी तीस सर। हजार जी मान लो पहले महीने की सैलरी आई 30,000, तो जी दूसरे महीने की सैलरी कितनी आएगी। 30,000 आएगी। और चौथे महीने की सैलरी तीस और हजार उसमें 30,000। है ना। अगर जी इंक्रीमेंट लगता भी है तो वो 1 साल के बाद 5 से 10% लगता जी है ना? पर यहाँ जी पे आप देखिए कि 3,000 से 30,000 पे आप जब चाहे तब पहुंच सकते हैं। जी टाइम इज इक्वल टू मनी। पहले आप अकेले काम कर रहे थे, फिर आपके लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, फिर 100 लोग हो जाते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना आप यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये 100 लोग होते हैं, 100 लोगों ने 10-10 लोगों को शेयर किया तो 1,000 लोग होते हैं, 1,000 लोगों ने 3-3 हजार की भी परचेसिंग करी। कंपनी का टर्नओवर होता है 30 लाख का, यहाँ से आपकी मंथली इनकम होती है 2.5 लाख मंथली। अब थोड़ा सा जी पीछे आता हूं मैं, कि ये कंपनी इतना पैसा क्यों दे रही है, ठीक है। ये जी कंपनी अगर नॉर्मल कंपनी होती तो एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा करती,
थोक थोक विक्रेता, रिटेलर, इन लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती। पर कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और सीधा कस्टमर को दिया। कस्टमर भैया जी यूज करेगा तो 50% का मार्जिन है, प्रमोट करेगा तो अनचाहे जितना चाहे उतना इनकम कमा सकता है। आया समझ में जी आपको, है जी ना? सर। इस चीज को और आप समझते हैं कि काम एक बार पैसा बार बार कैसे। रिलायंस ने क्या किया, एक कंपनी बनाई, सिम बनाई, उसको जो है हम लेने के लिए क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, जी यहाँ पे भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मोबाइल आधार कार्ड के माध्यम से। पर रिलायंस में क्या है, आप किसी और को प्रमोट करते हो कि भाई यहाँ पे नेटवर्क अच्छा रहता है, जियो का नेट अच्छा चलता है, वो भी आपके कहने पे ले लेता है। तो इससे आपको किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं मिलता, हम्म। जबकि आपने ही किसी व्यक्ति को प्रमोट किया है। पर यहाँ पे अगर आप जितने लोगों को प्रमोट करते हैं और वो लोग जब जब नहाते हैं तब तक मेरे पास में पैसा आता है, किसी भी जी विषम परिस्थिति में। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि भैया लॉकडाउन लगा था, जब सारी चीजें बंद थी, तब क्या आपने नहाना छोड़ दिया था? नहीं। आपने पेस्ट करना छोड़ दिया था? नहीं। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी मेरी इनकम आ रही थी और कई लाखों लोगों की इनकम आ रही थी, और वो भी बढ़ के। जी तो बोलते हैं पैसिव इनकम, काम एक बार पैसा बार बार। जी अब हमारा प्रेजेंटेशन होता है, फर्क देखिएगा, ये साबुन भी झाग बनाता है, ये साबुन भी झाग बनाता है। ये जी साबुन से, जो जो आज तक आप साबुन से नहाते आए हो, वो साबुन से नहाने में भी उतना ही टाइम लगता है, ये वेस्टीज का साबुन से नहाने में भी उतना ही टाइम लगता है। इसका साबुन भी नाली में जाता है, इसका साबुन का झाग भी जो है नाली में जाता है। पर जी फर्क है, ये साबुन का सिर्फ झाग बनता है, और ये साबुन से ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आपके सपने पूरे हो सकते हैं। जी ये अनु गुप्ता सर का फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका भोपाल में घर है 2.5 करोड़ का। जी और ये जो लग्जरी ऑडी कार है, जिसकी कीमत लगभग 55 से 60 लाख के आसपास जी है ना। फॉरेन ट्रिप घूम रहे हैं, ये घर है उनका, फॉरेन ट्रिप घूम रहे हैं, कई लाख करोड़ की है, इंक्लूडिंग मी, है ना। जी हाँ तो सर हमारा जो है प्रेजेंटेशन होता है खत्म। आप बताएं, आपको क्या डाउट है, क्या चीज है जो आपको सर रोक रही है इस चीज को करने से? सर, वैसे कोई डाउट नहीं है सर, आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत सही तरीके से समझा पाया आपको? जी सर, चलिए, बिल्कुल। बढ़िया। और इसी तरह से जो है हम बिजनेस प्लान बताते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सपोर्ट मिलता है। बस मैं जी आपको यही कहना चाहूंगा कि ये प्रेजेंटेशन जो है, मैंने आपको जो बताया, इसे करते कैसे हैं। अगर आप इसको इनकम कमाना चाहते हैं तो हमारा फिर नेक्स्ट मीटिंग होता है टीचिंग ट्रेनिंग का, जिसमें हम आपको जी बताते हैं कि आप इसमें कैसे इनकम कमा सकते हैं, और करना क्या होगा और कैसे करना होगा, सारी चीज का प्रोसेस होता है। अभी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ यह था कि ये बिजनेस प्लान है क्या, अब इसे करते कैसे हैं। उसके लिए हमारा सेशन होता है रात के 9 बजे, अभी तो नहीं है, पर जब भी होगा तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा, और फिर हम आपका सपोर्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे और भी पार्टिसिपेंट हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस करें, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करेंगे। और जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, वो आपके वेल विशर हैं, वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी इनकम कमाएं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, और आपके लिए सोचते हैं कि यार आप बहुत अच्छा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ पे प्रमोट किया है। जी सर। तो आशा करता हूँ मैं आपको सही जानकारी दे पाया। जी सर, बिल्कुल। चलिए, तो अपन फोन पे बात करते हैं, उनसे आप मेरा नंबर भी ले लीजिएगा। मेरा नाम शैलेंद्र इब्राहिम है, वो आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने में। बाकी किसी जी को कोई सर। डाउट है, गॉडविन कार जी आपको कुछ डाउट है पूछना है, या तनवीर खान जी आपको कुछ डाउट है?
गॉडविन कार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, कुछ डाउट है? Yes, अदरवाइज sir. हम इस सेशन को Sir. एंड करेंगे। चलिए, तो किसी प्रकार का आई थिंक कुछ डाउट नहीं है, तो हम इस सेशन हाँ को सर, एंड कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि किसी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करेंगे।